प्यारे दोस्तों, आज का इब्रतनाक वाकया देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि एक झूठी औरत ने अपनी बहू के साथ जो गंदा सलूक किया था, उसके बाद दुनिया में और उसके कब्र के साथ अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि जिसे सुनकर आप गुनाहों से इस्तगफार करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जानते हैं ईरान के एक छोटे से कस्बे मकेर की एक लड़की के जुबानी। मेरा नाम साजिया है और मेरी सास का नाम शकीला था। जब मैं अपने ससुराल आई तो महज 16 साल की थी, एक नाबालिग लड़की। मेरा शौहर आफ्ताब मुझसे 10 साल बड़ा था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादियां जल्द कर दी जाती थीं, यह देखे बगैर कि लड़की की उम्र क्या है, बस शादी करने पर जोर दिया जाता था। हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी शादी और ससुराल को लेकर कई अरमान थे। मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी आफ्ताब का इंतजार कर रही थी। एक अजीब सा डर मेरे दिल में था, न जाने मेरा शौहर कैसा होगा और ससुराल वाले कैसे होंगे। अभी मैं यही सोच रही थी कि अचानक मेरा घूंघट झटके से उठाया गया। घबराकर जब मैंने नजरें उठाईं तो मेरे सामने मेरी सास शकीला बीवी खड़ी थी। माथे पर बल, आंखों में गुस्सा और सर से पांव तक मुझे घूरने के बाद उन्होंने जो बात कही, उससे मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगी, मैं तुझे यहां ब्याह कर लाई हूं तो मेरी बात कान खोलकर सुन ले। पूरे खानदान में जितनी भी औरतें हैं, सबने पहली औलाद बेटा ही पैदा किया है। तेरी बहनें, तेरी भाभियां और बाकी औरतें सबने 2-2 हीरे पैदा किए हैं। अब तुझसे भी यही उम्मीद है कि तू मुझे जल्दी से पोते का चेहरा दिखाएगी। मैं घबराते हुए सर झुकाकर उनकी बात सुनती रही, मगर अगले ही पल उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे पोता ही चाहिए और वह भी इसी साल चाहिए। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी नस्ल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूं। अगर तूने मेरी बात मानी और मेरी ख्वाहिश पूरी की तो मैं तुझे इस घर की रानी बनाकर रखूंगी और तू हमेशा ऐश करेगी। लेकिन अगर तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो मैं तेरी मां नहीं बल्कि सास बन जाऊंगी। इतना कहकर उन्होंने मेरा गाल थपथपाया और वहां से चली गईं। मुझे लगा था कि मेरी सास नरम मिजाज और अच्छी तबीयत की मालिक होंगी, लेकिन उनकी यह बात सुनकर मैं दंग रह गई और मुझे उनसे खौफ आने लगा। मैं यूं ही सहमी हुई बैठी थी कि आफ्ताब कमरे में दाखिल हुआ और आकर मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए मुझसे बात करने लगा और उसका रवैया उसकी मां से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे मेरे दिल में आफ्ताब की मोहब्बत उतरने लगी। आफ्ताब भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन शादी के अगले ही दिन मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर डाल दी। मैं अपने घर में भी काम करती थी, लेकिन इस तरह पूरे घर को संभालना पहाड़ जैसा लगने लगा। अगर सास